हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं विविध प्रश्नावली 9 का सवाल नंबर 2। तो भाई किताब उठा लीजिए और भाई देखिए कि विविध प्रश्नावली 9 में सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं हैं, उनका योगफल 24 है और उनका गुणनफल जो है वो 440 है। आपको ना संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो, समांतर श्रेणी यहां पर आपको नहीं पता है, बस एक चीज पता है भाई कि जो संख्याएं हैं 3 वो समांतर श्रेणी में हैं। जब भी कोई सवाल होगा जहां पर कहेगा कि 3 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं या 5 संख्याएं हैं, तो आप किस प्रकार से संख्याओं को मानोगे, पहले ना आप इस चीज पर ध्यान दो। अगर 3 संख्याएं हैं तो आप यहां लिखोगे माना संख्याएं। देखो, ऐसी संख्याएं मानो जो सीधे सीधे समांतर श्रेणी में हो, हमें कुछ करना ना पड़े। तो भाई संख्याएं हम कैसे मानते हैं? a माइनस डी, ए प्लस डी। अगर 3 संख्याएं आपको माननी है तो आप इस प्रकार से मानोगे। ए वही है सिस्टम, ए पहला पद है और डी क्या है? डी है सार्वंतर। उन्हीं से हम लोग भाई बना के 3 संख्याएं इस प्रकार से मान सकते हैं। अगर भाई कभी कह दे कि आपको 4 संख्याएं माननी है, तब आप कैसे मानोगे? देखना, ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3 डी। इस प्रकार से आप 4 संख्याएं मानोगे। जब कहे कि भाई 4 संख्याएं हैं, समांतर श्रेणी में है, तब आप इस प्रकार से मान सकते हो। अगर आपसे कह दे कि भाई 5 संख्याएं हैं, फिर आप क्या करने वाले हो? फिर आप इस प्रकार से मानोगे। तो 3 संख्याएं आप इस प्रकार से मानोगे, 4 संख्याएं माननी होंगी तो यहां, और भाई 5 संख्याएं माननी होंगी तो आप कुछ इस प्रकार से मानोगे। जब आप इस प्रकार से भाई मानोगे तो सवाल काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखना कैसे आसान हो जाएगा। जो हमारी पहली शर्त है उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है कि जो हमारी 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, उनका योगफल जो है वो 24 है। तो आप क्या करोगे भाई? संख्याओं को ना जोड़ दोगे और बराबर में कर दो 24। अब ये संख्याएं इस प्रकार से मानी जाती हैं कि जब भी जोड़ोगे ना तो डी हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। एक संख्या कैंसिल हो गई, अब बची एक संख्या, तो यहां हो जाएगा 3a बराबर 24 और a बराबर क्या आ जाएगा? सीधा भाई बात करोगे 8 तिया 24। लो, a का मान आपको एक ही बार में पता चल जाएगा। क्योंकि भाई संख्याएं इस प्रकार से ये मानी जाती हैं कि जब भी आप पूरी संख्याएं जोड़ोगे ना तो हमेशा d जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। d कैंसिल हो जाएंगे तो केवल a बचेगा और आप योगफल की सहायता से a का मान एक ही बार में निकाल सकते हो। ठीक है, फिर यहां पर आपको दूसरी शर्त भी दी गई है। कह रहा है कि तीनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 440 है। तो क्या करोगे? a माइनस डी इंटू ए और इंटू ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा। अब भाई पहले ना यहाँ गुणा कर लो। देखो, a को तो आप बाहर निकाल लो। यहाँ a माइनस डी, ए प्लस डी, यहां तो सूत्र बन जाएगा। तो सीधा a स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर बराबर 440। देखो, a का मान आपको पहले ही पता है तो हम a का मान यहां रख देंगे। तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 का वर्ग 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर में 440। 8 को ना आप उधर ले जाओ तो यहाँ आ जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर 440 और बटे 8। भाई यहाँ बात कर दो, 8×5 = 40 और 8×5 = 40 हो जाएगा। ठीक है, माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई? 55 और 64 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब बताओ 55 में से 64 जाएंगे तो क्या बचेगा? यहां पर लिख रहे हैं भाई, इधर आएगा माइनस के 9 और यहां है माइनस का डी स्क्वायर। तो क्या होगा? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। डी स्क्वायर बराबर अगर 9 है तो डी का मान क्या आ जाएगा? +-3। डी का मान आ जाएगा
प्लस माइनस 3। क्योंकि भाई डी स्क्वायर का मान 9 है तो डी का मान +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। अब देखना, ए का मान पता हो गया, डी का मान पता हो गया, लेकिन हमें तो ज्ञात करनी है वो तीन संख्याएं जिनका योगफल 24 है, गुणनफल है 440। देखो पहले भाई 8 रख लो और डी का मान आप +3 यूज करो, तो पहली संख्या हो जाएगी 8 में से 3 गए तो आ जाएगी 5। भाई 8 में से 3 जाएंगे तो 5 आएगी। दूसरी संख्या ए थी तो वो तो मान 8 है। फिर है a प्लस डी, 8 और 3 11। तो हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 5 है, 8 है और 11 है। जोड़कर देख लो, 8 5 13 और 11 24। पनवट 40 और 40 और गुणे 11 440 हो जाएंगे। फिर अगर आप माइनस के 3 यूज करोगे तब देखना, a माइनस डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां 11 आ जाएगा। इसका मान तब भी 8 रहेगा और तब इसका मान 5 आ जाएगा। देखो संख्याएं वही आएंगी, चाहे आप प्लस का यूज करो और चाहे माइनस का यूज करो, बस खाली सीक्वेंस बदल जा रहा है। भाई 11 8 5 तब भी संख्याएं समांतर श्रेणी में है, बस यहाँ 3 3 घट रहे हैं। 5 8 11 ये संख्याएं समांतर श्रेणी में है, बस यहाँ 3 3 बढ़ रहे हैं। जब 3 3 बढ़ रहे हैं इसका मतलब डी का मान +3 लिया गया है। जब 3 3 घट रहे हैं इसका मतलब है कि डी का मान -3 लिया गया है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2।